नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, कुछ दिन पहले बीएसएफ की तरफ से ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट के बारे में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया। इसके अंदर अपने को पता चलेगा भी कौन सा कैंडिडेट है वो किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, क्या क्या आपके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कहाँ से अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी है दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि नई चीजें हैं। अप्लाई करने से पहले आपको उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। अदरवाइज बिना जाने अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, कंप्लीट डिटेल में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। 14 जनवरी का ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को काफी लेट अपलोड किया गया। हालांकि इसके ऑनलाइन आवेदन है वो भी 16 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। जानना बहुत जरूरी है सारी चीजों के बारे में। बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 2788 वैकेंसी है, 2651 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में गर्ल्स के लिए भी 137 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। बात कर लेते हैं आपको सैलरी कितनी मिलेगी। 21,700 से लेकर के 69,100 का आपका पे स्केल यहाँ पे रखा है, यानी कि जो आपकी सैलरी है दोस्तों लगभग 30,000 बन जाएगी। उसके बाद देखिए काफी सारी चीजें एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आपको राशन अलाउंस मिल जाएगा, मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा, फ्री अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, छुट्टियां वगैरह मिल जाएंगी। इनमें से कई सारी चीजें ऐसी है जिनका आपको पैसा मिलता है। 30 प्लस आप कम से कम 5,000 और मान लीजिए 35,000 के आसपास में आपकी इन हैंड सैलरी वो रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट नंबर 4 पे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एक पर्सन केवल एक ही पोस्ट के लिए, एक ही ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है। एक से ज्यादा आपको आवेदन नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6 के अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बता रखी है। आप जिस भी स्टेट से आते हो, जिसका आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसी स्टेट की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर स्टेट वाइज वैकेंसी बता रखी है। मान लीजिए कि आप राजस्थान से आते हो, झारखंड के अंदर ज्यादा वैकेंसी है, तो आप झारखंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि आवेदन करते टाइम आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों को एक्सपीरियंस की जरूरत है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपीरियंस की किन को जरूरत है, कौन फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएगा, उन सब चीजों के बारे में भी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन है, बाईलिंगुअल आपका होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर रहने वाले हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इन सभी से 100 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते टाइम इन तीनों में से किसी भी मोड से आप एप्लीकेशन फीस है वो सबमिट कर सकते हो। गर्ल्स है उनसे फीस नहीं ली जाएगी। ये एक सर्विसमैन है या फिर कोई शेड्यूल कास्ट से, उनसे यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। गर्ल्स भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपके नियरेस्ट जो सेंटर है वहीं से आपको आवेदन करना है, यानी कि आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो देख लेना। उसके बाद में उससे संबंधित जो हेडक्वार्टर है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि राजस्थान का कोई बच्चा है तो यहाँ पे देखिए राजस्थान है, हरियाणा है, इन सभी के लिए यहाँ पे इन्होंने एक स्टेट है या फिर यूटी के बारे में इन्होंने बता रखा है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 5 पे दे रखा है राजस्थान और हरियाणा, तो इन दोनों का यहाँ पे हेडक्वार्टर है वो राजस्थान मंडोर जोधपुर का रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ध्यान से देखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले आप 10th पास हो, ठीक है, सबसे पहले 10th पास हो। उसके बाद में 3 चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, तीनों साथ में कंपलसरी नहीं है, तीनों में से कोई भी एक चीज आपके पास में है 10th प्लस तो आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि 10th पास हो और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर पाओगे, या फिर 10th पास हो, 1 साल की आईटी कर रखी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप आवेदन कर पाओगे, या फिर 10th पास हो 2 साल का आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर पाओगे। आईटी वाले बच्चों को स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेकर के 23 वर्ष रखी गई है। एज की जो कट ऑफ डेट है यानी कि गणना की जाएगी 1/8/2021 तक। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट है, एससी और एसटी, उनको अधिकतम आयु के अंदर 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु के अंदर यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने बता रखा है, यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है, यानी कि जिनको रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए जो मेल कैंडिडेट है उनको 167.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। जो गर्ल्स है अनरिजर्व स्टेट की उनके लिए 157 आपकी हाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किस हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा, कौन सी चीज पहले होगी। काफी सारे बच्चे पूछते हैं पहले एग्जाम होगा, पहले दौड़ होगी, क्या चीज पहले होगी, तो यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे ए के अंदर इन्होंने बता रखा है दोस्तों फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप देखिए ए के अंदर इन्होंने बता रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने वाला
वाला है, जिसके अंदर आपको जो मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो गर्ल्स है उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी, 8.30 यानी कि 8.5 मिनट का गर्ल्स को टाइम दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसी के अंदर यहाँ पे आपका सेकंड फेज होने वाला है, आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, किस प्रकार की चीज़ें आपसे इसके अंदर पूछी जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे एसी और डीसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में, रेक्टिफिकेशन के बारे में, फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपको वहाँ पे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन रखा गया है। 100 नंबर का एग्जाम है, इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जो पेपर होगा आपका प्रत्येक सेक्शन से आपके यहाँ पे 25 नंबर के 25% पूछे जाएंगे। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें पेपर के अंदर रहेगी, जी के आपका पेपर के अंदर रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी है। प्रत्येक पोर्शन आपका 25 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर के 100 नंबर रहेंगे और आपको 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 10th लेवल का आपका यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस आने वाला है। उसके बाद में फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 3rd फेज के अंदर। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो तो एग्जाम के माध्यम से होगा, लेकिन फिजिकल टेस्ट है आपको पहले देना होगा। अप्लाई किस हिसाब से करना है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन इनके 16 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 1 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना आपके स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, और आपका जिनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लागू होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको वहां पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। तो स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, बहुत सारी परफॉर्मे भी यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। तो ये नोटिफिकेशन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। तो स्टेट और कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन्होंने दिखा रखी है, तो आपको चेक किस हिसाब से करना है। जैसे कि अंडमान निकोबार वाले कोई बच्चे हैं और उनके यहाँ पे ऊपर ट्रेड दे रखी है, तो आपको यहाँ से मिलान करना होगा भी कौन सी ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। ऊपर आपकी ट्रेड देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा। जिस स्टेट से आप आते हो उसी स्टेट से आपको आवेदन करना है, चाहे कितनी ही वैकेंसी हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा वैकेंसी आपकी ट्रेड के लिए और वहां से आप आवेदन कर दोगे तो आपका फॉर्म और रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं जरूर देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।